एक पायलट था, एक को पायलट था। हवाई जहाज में बैठते ही पता चल गया कि फ्लाइट में प्रॉब्लम है, इसमें 30 मिनट लगेंगे इसको उड़ने में, और सारे यात्रियों को एक खबर मिलती है वो दिमाग खराब उनका होगा। तो पायलट ने कहा क्या करे क्या करे। जितने में को पायलट अनाउंसमेंट करता है, हमें बहुत खेद है ये बताते हुए कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से फ्लाइट 6 घंटे देरी से उड़ेगी, कृपा करके आप हमें कोऑपरेट करिए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कट। और तो साले मरवाएगा रे तू, 6 घंटे कौन बोला था तेरे को दिमाग खराब है तेरा, 6 घंटे कहां लगेंगे ना सर। आप तसल्ली रखो, रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स रिलैक्स। 2 मिनट 3 मिनट के बाद में फिर अनाउंसमेंट करता है, आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हमारी जो तकनीकी खराबी थी फ्लाइट में लगभग रिकवर हो चुकी है। अब मात्र 30 मिनट में हम लोग फ्लाई कर जाएंगे रात, और हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे। तो सारे खेल वाह 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 30 मिनट में। अगर इन कलमों को ये बताया जाता कि फ्लाइट 30 मिनट देरी से उड़ेगी तो ये सारे तांडव मचा देते। जब इनको 6 घंटे से 30 पे लाए, अब सही है। अब क्या समझे भाई लोगों, एक बच्चा था, एक बच्चा, उसे $5 का टिकट बेचना था। क्या करना था उसे? $5 का टिकट बेचना था। तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक एक अंकल से मिलता है और उसको कहता है, सर मेरे पास एक बहुत महंगा गैजेट है, आप अगर उसे ले लेंगे तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। वो $2000 का गैजेट है, क्या आप खरीद के मेरी मदद करेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल, चलिए क्षमा करिए, माफ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे, हाँ ये दे जा तू साला, ये दे जा, लेकिन तो 2000 की पर्ची मेरे पास, ये दे जा तू। ये उसे बेचना ही $5 का टिकट था। 2 कहानियां सुनाई रे भाई। पुष्पाओ क्या समझे भाई, क्या समझे? जिंदगी में जब भी सामने वाले की साइकोलॉजी पे अटैक अगर कर दिया, तूफान मचेगा, तूफान। मुझे ये बात पता थी बचपन में, एक दिन में 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा। इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई, 22 वर्षों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था, बेटा जो टीवी देखते हैं वो टीवी में कभी नहीं आते, और जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका, पिछले 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसती और मस्ती की उम्र नहीं है? क्या जिंदगी को बिंदास जीने की उम्र नहीं है? लेकिन नहीं, उस वक्त मैं लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहा था भाई। उस वक्त मैं लोगों को कहता था मैं ग्रो करूंगा, तुम भी मेरे साथ ग्रो करो भाई। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। एक बेटी ने अपने बाप को चिट्ठी लिखी। अब ये कहानी चल रही है, इससे कुछ समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मम्मी पापा, भगवान की कृपा से आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। बस थोड़े दिनों पहले मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ी आग में जल गई, तो थोड़ी सी तकलीफ थी। वो जब तकलीफ हो गई कि मेरे यहाँ आग लग गई, तो एक लड़के ने मुझे आश्रय दिया, उसके अपार्टमेंट को उसने मुझे रहने के लिए दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रकृति ने मुझे मदद की, मैं ठीक हूँ। जब मैं उसके अपार्टमेंट में रहती थी तो मैं उससे मिलती जुलती थी, उसके जो बीमारी का इन्फेक्शन था वो मेरे भी इन्फेक्शन आ गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और मैं आपको ये बताऊं आने वाले टाइम पे कि मैं उससे शादी करूंगी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं, इसलिए वो प्रेगनेंसी दुनिया को पता चले उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं उससे शादी करने वाली हूं। बाकी सब ठीक है। और आप इस बात को जानकर खुश होंगे कि आप नाना नानी बनने वाले हैं। आप और हम बहुत खुश होंगे जब मैं उससे शादी करूंगी, ये खबर मैं आपको देने वाली हूँ। बाकी सब ठीक है। और आप बताओ आपके यहाँ कैसा चल रहा है? मेरे यहाँ सब ठीक है। और मैं आपको जानकारी दूं, मेरी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है। बस एक टॉपिक था कि मेरे एग्जाम थे और मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई, ये बात मुझे आपको बतानी थी। और सच बताऊं तो मुझे बात सिर्फ ये बतानी थी कि मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई, उससे पहले की सारी बातें बेकार थी, वो सब झूठ थी। बताना सिर्फ ये था कि मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई, ना आग लगी, ना मैं खिड़की से कूदी, ना मेरे को कोई लड़का मिला, ना कोई इन्फेक्शन हुआ, बस मैं फेल हो गई। उस चिट्ठी में उसे सिर्फ एक बात बतानी थी कि मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई। अब मुझे तो आप ये बता दो, इस सूचना को आते आते, चिट्ठी में जब ये सूचना चल रही थी, इस खबर तक पहुंचते पहुंचते उन माँ बापों को इस बात से तकलीफ होने वाली थी क्या कि ये केमिस्ट्री फेल हो गई। उसने इतने बम फोड़ चुकी थी वो पहले, इतने बम कि वो लास्ट में तो सूतली भी नहीं, वो लक्ष्मी छाप भी नहीं था उनके लिए कि अरे भाई लक्ष्मी कोई बात नहीं, तू फेल हो गई। तो बाकी तो सब पहले वाला कि नहीं, पहले वाले में मस्त रहो, पहले वाले में कोई टेंशन नहीं।